ओके स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिए थे। हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसमें का इंट्रोडक्शन वीडियो में डाल चुकी हूँ आप, और प्लेलिस्ट में भी डाल दी हूँ। तो आप प्लेलिस्ट जो आप लोगों का एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स है उसमें भी है, और उसमें एक और मैथ्स है सीजी करके, उसमें भी है। दोनों में ही इंट्रोडक्शन डाल दी हूँ मैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसका क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला क्या है वो, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये सब कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में विथ एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है उस इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो इंट्रोडक्शन पार्ट को आप लोग मिस मत करिएगा। ये जितना भी एग्जाम्पल है ना, वो सब इंट्रोडक्शन पार्ट में है, ठीक है। तो आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिए, ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, ताकि आप लोगों को एपी होता क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ये सब कुछ क्लियर हो जाए, ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व टू मेक अरिथमेटिक, है ना। देखो यहाँ इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, ये दिया हुआ है हम लोग को कुछ वर्ड, जिसको हम लोग को देख के पहचानना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है कि नहीं है। सबसे पहले मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता देती हूँ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज है, जैसे 2, 4, 6, 8, इनके बीच का डिफरेंस को ही कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जैसे 2 और 4 के बीच का डिफरेंस 2 है, 4 और 6 के बीच का डिफरेंस 2 है, 6 और 8 के बीच का डिफरेंस 2 है। तो ये सेम नंबर ऑफ कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का जो सिचुएशन आएगा वही कहलाएगा एपी। अगर मान लो ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, ये 9 आ गया, तो हम लोग इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी का सीरीज नहीं बोल सकते। तो हम लोग को ये जो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड 4, इसमें यही ढूंढना है कि ये एपी के फॉर्मेट में है या नहीं। तो एपी समझ गए, जिसका कॉमन डिफरेंस मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर और थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, सबका कॉमन डिफरेंस सेम आए, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो, द टैक्सी फॉर ईच किलोमीटर व्हेन द फार इज रुपीज, एक टैक्सी है, ठीक है, वो अपना जो रेंट लेता है वो कितना लेता है, ₹15 रुपीज रेंट लेता है। फॉर फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर का ₹8 लेता है, ठीक है। 1 किलोमीटर का ₹8 लेता है। फॉर ईच एडिशन, हर एडिशन में, मतलब मान लो 1 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर का वो 15 रुपीज लेता है। 1 किलोमीटर का कितना रुपीज लेता है, 15। अब उसके बाद जितना भी किलोमीटर आप लोग जाओगे उसमें वो +8 ऐड करते जाएगा। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताई कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो डिस्टेंस रहता है वो सेम रहता है। तो यहाँ तो बोल रहा है ₹8 फॉर ईच एडिशन, हर में 8 को ऐड करते जाओ। तो इसका मतलब तो यहीं से समझ में आ गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देखो, फर्स्ट किलोमीटर 15 है, सेकंड किलोमीटर यहाँ लिख देंगे टैक्सी फार फ्रॉम फर्स्ट किलोमीटर, टैक्सी फार फ्रॉम सेकंड किलोमीटर, टैक्सी फार फ्रॉम थर्ड किलोमीटर, ऐसे लिखते जाएंगे। फर्स्ट किलोमीटर का 15 है, सेकंड किलोमीटर में क्या बोला, 8 ऐड कर दो, 24 आया। फिर 24 में 8 ऐड कर दो, फिर 31 में 8 ऐड कर दो। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो तो 8 ही है। तो सीरीज हम लोग को क्या मिला, 15, 24, 31 एंड 39 एंड डैश डैश डैश, इधर जितना भी आप लोग चाहो आगे बढ़ सकते हो। तो हम लोग क्या देखें कि इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 है। मतलब 15 में 8 ऐड किए तो 28 आया, 28 में 8 ऐड किए तो 31 आया, 31 में 8 ऐड किए तो 39 आया। यानी कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यही कहता है कि बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए सीरीज का। तो लिख देंगे यस दिस इज एन एपी, है ना, एपी बिकॉज एवरी टर्म इज 8 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म मतलब कि फर्स्ट टर्म वाले से सेकंड नंबर 8 मोर है, या फिर बोल सकते हैं कि 28 वाले से 15 लेस देन 8 है, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेस और मोर दोनों बोल सकते हैं। तो क्या है, इक्वल ही नंबर तो है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आया। सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, एक सिलेंडर है जिसमें अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट है, एयर, हवा भरा हुआ है, ठीक है। व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव, वैक्यूम पंप से हम लोग हवा को, एयर को रिमूव करते हैं, निकालते हैं, तो 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग ऑफ द सिलेंडर एट ए टाइम। सिलेंडर में मान लो जितना भी हवा था हम लोग उसको वैक्यूम कर लिए, तो उसमें सिर्फ 1/4 एयर बचा हुआ है, ठीक है। तो द सिलेंडर एट ए टाइम बोल रहा है द एयर, तो उसमें रिमेनिंग एयर 1/4 है। तो हम लोग लिख सकते हैं रिमेनिंग एयर तो बता दिया कि 1/4 है। इनिशियल क्या होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इनिशियल वॉल्यूम मान लेते हैं, क्योंकि सिलेंडर है तो वॉल्यूम मानेंगे, है ना। किसी भी अगर अंदर का बात होता है
जैसे बॉटल है, मान लो ये पेन है, तो पेन के अंदर जो हमारा लीड भरा हुआ है उसी को क्या, वो अंदर जो भरा रहता है वो वॉल्यूम है, ठीक है। तो इस पेन के वॉल्यूम के अंदर तो लीड है ना, तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर, वी मान लेते हैं हम लोग, वैक्यूम इसलिए वी मान लिए कि उसमें इनिशियल वॉल्यूम जो है वो क्या है, वी है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में तो हम लोग को कहीं बताया ही नहीं है, बस इतना बता दिया कि बचा कितना है, लास्ट में बचा कितना ये बता दिया, लेकिन उसमें हवा कितना था, उस सिलेंडर में एयर प्रेजेंट कितना था वो नहीं बताया है। तो हम लोग मान लिए कि उसमें स्टार्टिंग में उस सिलेंडर में जो एयर रिप्रेजेंट था, सॉरी रिप्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट था, वो क्या था, वी था, मान लिए हम लोग, लेट है ना। इन ईच स्ट्रोक द वैक्यूम पंप रिमूव, हर स्ट्रोक में, जैसे कि हम लोग मान लो हर स्ट्रोक में जैसे साइकिल पंप आता है तो उसे खींचते हैं, अंदर ढकेलते हैं तो हवा भरता है, निकालते हैं तो निकलता है, तो उससे 1/4 जो एयर है वो निकल जाता है और उसमें 1/4 एयर बचा हुआ है। तो हम लोग स्टार्टिंग को 1 मान लेते हैं और जो बचा हुआ एयर है वो 1/4 मान लेते हैं। तो 3/4 पार्ट रिमेनिंग बचा है, उस सिलेंडर के अंदर कितना बचा हुआ है, जो रिमेनिंग पार्ट है वो 3/4 पार्ट बचा है। तो फर्स्ट पार्ट तो हम लोग वी मान लिए थे, सेकंड पार्ट 3/4 आया, उसमें वी लगा दिए, फिर 3/4 वी स्क्वायर, फिर 3/4 वी टू द पावर 3, ऐसे बढ़ते जाएगा। लेकिन ये एपी में नहीं है, क्योंकि हम लोग देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग निकाल ही नहीं सकते। इसका तो निकाल लेंगे चलो, क्योंकि ये v है, ये भी v है, लेकिन यहाँ तो ये v स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या v स्क्वायर से v को माइनस कर सकते हैं? फिर जैसे यहाँ v क्यूब हो जाएगा और ये v स्क्वायर, तो लाइक टर्म को ही सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो क्या सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, मतलब हम लोग का इसका कॉमन डिफरेंस अलग ही आएगा। तो इसलिए हम लोग बोल देंगे दिस इज नॉट एन एपी, ठीक है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्यों नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट में हम लोग v को क्या, v मान लिए इनिशियल वॉल्यूम को, फिर उसको 1 से माइनस किए। क्यों माइनस किए? क्योंकि उसमें कितना बचा हुआ है ये फाइंड करना था। अब उसके बाद हम लोग बस फर्स्ट तो v ही था, यानी कि 1v है ना, यहाँ पर v लिख भी देते हैं तो क्या है, यहाँ तो लिखेंगे ही। v कहाँ से हट गया, आप लोग ऐसे मत सोचना, v है ही, लेकिन v तो v ही रहेगा ना, इसीलिए यहाँ हटा दिए थे। तो फर्स्ट 1v, फिर सेकंड टर्म 3/4v, थर्ड टर्म 3/4v स्क्वायर, फोर्थ टर्म 3/4v टू द पावर 3। तो इसको माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ ये तो हो जाएगा, लेकिन आगे v स्क्वायर v टू द पावर 3 अनलाइक हो जाएगा, इसीलिए हम लोग आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि दिस इज नॉट एन एपी। अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। द कोस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर, ये मीटर है, ठीक है, मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कोस्ट रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजिंग बाई ₹50 फॉर ईच। देखो ये तो साफ यहीं से दिख रहा है कि हम लोग को बोला है कि फर्स्ट डिगिंग में हम लोग 150 रुपीज क्या करते हैं, कोस्ट लगाते हैं, कोस्ट खर्च करते हैं, और उसके बाद जो 150 के बाद हर मीटर में 50 रुपीज ऐड करते जाएंगे। तो यानी कि इसका अगर हर मीटर में 50 रुपीज ऐड कर रहे हैं, मतलब कि उसका कॉमन डिफरेंस, बीच का जो डिफरेंस है वो भी क्या है, 50-50 ही आएगा, यानी कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे कि देखो फर्स्ट मीटर में 150, सेकंड मीटर में 150 में 50 ऐड किए, फिर 200 आया, 200 में 50 ऐड किए तो 250 आया, 250 में 50 ऐड किए तो 300 आया, यानी कि ये सीरीज बन गया 150, 200, 250, 300, यानी कि ये जो हमारा सीरीज है वो एपी में है, फ्रॉम एन एपी, बिकॉज एवरी टर्म इज 50 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म। 50 टर्म 50-50 के लिए प्रीसीड हो रहा है और सक्सेस भी हो रहा है, सक्सेसर में भी है, प्रीसीडिंग में भी है। अगर इधर देखोगे, पीछे जाओगे तो प्रीसीड होगा 50-50 और आगे बढ़ोगे तो सक्सेस होगा 50-50, यानी कि बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 50 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी इज इन अकाउंट एवरी ईयर ₹10,000। 10,000 का अकाउंट है, डिपॉजिट है, यानी कि प्रिंसिपल दिया है 10,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। पर एनम मतलब कि 1 ईयर है ना, और इंटरेस्ट मतलब आर बता दिया है 8%। तो हम लोग को पता है फॉर्मूला, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला होता है कि अगर पी प्रिंसिपल है, रेट भी दिया हुआ है और ईयर भी बता दिया है, मतलब टाइम भी बता दिया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बनता है, पी फिर ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर n, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, प्रिंसिपल 10,000, 1 का 1, आर रेट कितना है 8% और नंबर कितना है, मतलब कि नंबर ऑफ ईयर पर एनम मतलब 1 ईयर, ठीक है। तो यहाँ बस हमने लिख दिए 1 ईयर। अब वैसे ही वो बोल रहा है कि प्रीसीड होते जा रहा है, मतलब सॉरी बढ़ते जा रहा है ना। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर मतलब हर साल एक बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ 1 फिर स्क्वायर फिर 3, तो वही सेम हो गया।
अगर हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे तो सेम नहीं आएगा। करके आप लोग चेक कर भी सकते हो। पहले इसको सॉल्व कर लेना, फिर इसको सॉल्व कर लेना, फिर जो भी आंसर आएगा उसको इससे माइनस करना, फिर उसका आंसर को इससे माइनस करना। ठीक है, तो अगर सेम आ गया इनके बीच का डिफरेंस तब तो ठीक है, लेकिन नहीं आएगा तो दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इससे पहले आप लोग एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना। वैसे ये कोई हार्ड नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोग समझ जाओगे। आप लोगों को एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं करना है, बस आप लोगों को लिखना है कि यहाँ पर सॉल्व करने तो बोला नहीं है, बस वाई क्यों नहीं है ये पूछा है। तो आप लोग ऐसी मुंह से भी अपना ऐसी ओरली भी बता सकते हो कि हाँ 150 है, 50 ऐड किए, तो सीरीज भी डायरेक्ट लिख सकते थे। जैसे इसमें तो आप लोग डायरेक्ट सीरीज लिख सकते थे, इसमें भी डायरेक्ट सीरीज लिख सकते थे। जैसे 15, फिर आप लोग ओरली है ना अपने मन में ही सॉल्व किए, 15 + 8 23, फिर 23 में 8 ऐड किए, वैसे लिख सकते थे सीरीज और बता सकते थे, है ना। लेकिन मैं आप लोगों को समझा रही हूँ इसीलिए मैं एक एक लिख दी हूँ, इसलिए आप लोगों को लंबा लग रहा होगा, लेकिन ये लंबा नहीं है। आप लोगों को प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को सिर्फ सीरीज लिखना पड़ेगा एग्जाम में अगर आता है तो, और यस और नो लिखना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, बस इतना ही करना है हम लोग को। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट फर्स्ट 4 टर्म। हम लोग को फर्स्ट 4 टर्म लिखना है और ए और डी का वैल्यू दिया है। ए मतलब कि फर्स्ट टर्म और डी मतलब कि कॉमन डिफरेंस। ये अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कि सेकंड टर्म, सॉरी कॉमन डिफरेंस। तो ये दिया हुआ है, हम लोग को फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करना है, मतलब 1 2 3 4 टर्म फाइंड करना है, जिसमें से फर्स्ट टर्म 10 तो दिया हुआ है, बचा 3 टर्म ये फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस डी बता दिया है। तो मैं क्या बताई थी, बीच का डिस्टेंस कॉमन डिफरेंस 10 होता है। तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हो ओरली, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, यही आएगा। लेकिन हम लोग इसको लिखेंगे कैसे। फर्स्ट A1 का वैल्यू 10 बता दिया है हम लोग को। ठीक है, A1 का वैल्यू क्या बता दिया है 10, ओनली ए दिया था। अब मैं यहाँ से A1 A2 स्टार्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि ओनली ए दिया था तो मैं इसको फर्स्ट टर्म मान ली, इसको मान ली A1 A2 A3। ठीक है, ये नहीं लिखना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि 4 ही टर्म बोला था तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 टर्म हो ही जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 है उसमें कॉमन डिफरेंस 10 को ऐड किए तो 20 आया, फिर 20 लिखे, फिर कॉमन डिफरेंस 10 ऐड किए तो 30 आया, फिर 30 लिखे, फिर कॉमन डिफरेंस 10 ऐड किए तो 40 आया। तो टर्म क्या बन गया हमारा 10 20 30 40, 10 20 30 40। और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ 4 टर्म बोला है इसलिए 50 को नहीं लिखेंगे। 1 2 3 4 टर्म हो गया। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में ए का वैल्यू -2 मतलब फर्स्ट टर्म -2 दिया है और डी कॉमन डिफरेंस 0 दिया है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है ही, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म फोर्थ टर्म हम लोग को फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म तो दिया ही हुआ है, सेकंड टर्म को A1, थर्ड टर्म को A2, फोर्थ टर्म को A3 मान लिया है। ठीक है, तो A1 में वही किए हम लोग, -2 में से इसको 0 को प्लस कर देंगे तो -2 आया। अब -2 में फिर से 0 को प्लस किए तो -2, फिर -2 में 0 को कॉमन डिफरेंस को प्लस करते जाते हैं तो -2 -2 आया। तो सीरीज क्या बना, -2 4 टर्म मिल गया हम लोग को, है ना, 1 2 3 4। और इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, अब वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ए का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू दिया है। A1 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, A1 का वैल्यू तो ए का वैल्यू 4 दिया है। अब हम ए का वैल्यू दिया हुआ है A1 A2 A3 फाइंड करना है। ठीक है, तो A1 क्या हो जाएगा, 4 + -3 कर देंगे 1 आएगा। फिर 1 जो आंसर आया उसमें -3 प्लस करते हैं ना हमेशा, अगर हम लोग को प्रीसीडिंग टर्म फाइंड करना है तो -2 आया, फिर -2 में इसको फिर से कर दिए तो आगे हमारा सीरीज। फिर 4 नंबर में भी सेम वही काम किए हैं, फर्स्ट टर्म दिया हुआ था, सेकंड टर्म फाइंड करना है तो इसको इससे प्लस कर दिए कॉमन डिफरेंस से, तो यहाँ 1 मान लिए, 2 LCM आ गया, 2 से 1 को डिवाइड किया 2 आया, 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, माइनस का माइनस, प्लस का प्लस, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 बचा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, -2 में से +1 माइनस हुआ तो -1/2 सेकंड टर्म मिल गया। अब इसमें इसको प्लस कर दिए तो 0 आएगा, फिर 0 में फिर इसको कर दिए तो 1/2 आया। तो हम लोग को सीरीज मिल गया। फर्स्ट टर्म तो क्वेश्चन में ही दिया था 1 2 3 4 मिल गया। सीरीज क्या बना हम लोग का, -1 -1/2 0 1/2, -1 -1/2 0 1/2। ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज बन गया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, ए का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू दिया है, वही इसको इससे प्लस कर देंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो दिया ही हुआ है, फर्स्ट टर्म तो ए होता है ना। इसको इससे माइनस किए तो ये मिला, फिर इसको इससे माइनस किए, फिर उसके आंसर को इससे, फिर उसके आंसर को इससे। तो सीरीज क्या मिला, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, बस हो गया।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एपी इफ दे फ्रॉम एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी राइट 3 मोर टर्म। जैसे कि बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है 2, 4, 8, 16। क्या ये एपी में है? पहले तो ये चेक करेंगे, तो एपी में है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। कॉमन डिफरेंस, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म से कॉमन डिफरेंस चेक करने। तो सेकेंड टर्म 4 है, फर्स्ट टर्म 2 है, तो 4 में से 2 माइनस हुआ 2 आया। ठीक है, अब फिर से ये वाला कंप्लीट हो गया। अब इसमें चले जाते हैं। तो यहाँ पास क्या दिया है, सेकंड तक हो गया था। अब थर्ड टर्म को माइनस करेंगे सेकंड टर्म से। तो थर्ड टर्म क्या है 8 है, सेकंड टर्म क्या है 4 है, तो 4 आएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारा थर्ड टर्म तक हो गया। अब ये फोर्थ टर्म, देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब फोर्थ को थर्ड से करेंगे, जस्ट पीछे, सेकंड को फर्स्ट से, थर्ड को सेकंड से, फोर्थ को थर्ड से, ऐसे। ठीक है, तो अब हम लोग फोर्थ टर्म को माइनस करेंगे थर्ड टर्म से। तो फोर्थ टर्म 16 है, थर्ड टर्म 8 है, माइनस किए तो 8 आया। तो हमारा कॉमन डिफरेंस तो अलग अलग आ रहा है, एक का 2 आया, दूसरे का 4। इसके बीच का कॉमन डिफरेंस 2 है, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस 4 है, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है 8 है। तो ये सारा ही कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है, इसीलिए ये एपी नहीं है, यानी कि नो, दिस इज नॉट एन एपी। और एपी ही नहीं है तो हम लोग आगे का वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर एपी होगा तो फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट नंबर बस इतना करके छोड़ देंगे। अब एक तो मैं सेकंड नंबर और देख लेते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। 2, 5/2, 3, 7/2। और अगर एपी में होगा तो हम लोग को 3 मोर टर्म्स भी फाइंड करना है, इसके आगे का 3 टर्म्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म को माइनस करना है फर्स्ट टर्म से। तो सेकंड टर्म इज 5/2 एंड फर्स्ट टर्म इज 2। तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, मतलब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो 1 आया। 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किए तो 5 1 जा 5, फिर माइनस का माइनस, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, उस 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो -1/2। अब देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। तो सेकंड फर्स्ट हो गया, अब थर्ड सेकंड लेंगे। तो थर्ड को माइनस करेंगे किससे, सेकंड से। तो थर्ड टर्म क्या है हमारा 3 है, सेकंड टर्म क्या है हमारा 5/2 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 1 मान लिए, 2 एलसीएम ले लिए, 1 2 डिवाइड हुआ तो 2 आया, 3 2 जा 6 हो गया, 2 से 2 डिवाइड हुआ 1 आया और 5 1 जा 5। माइनस करेंगे तो क्या आएगा -1/2। चलो अभी दोनों टर्म तो सेम आया, अब एक टर्म और चेक करना है, फिर हम लोग को पता चल जाएगा। तो थर्ड तक हो गया है, अब फोर्थ थर्ड बचा है, फोर्थ को माइनस करेंगे थर्ड से। ठीक है, बस ऐसे, फोर्थ को थर्ड से, थर्ड को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से, ऐसे करना है। ठीक है, तो थर्ड में क्या दिया था हमारा 7/2, नहीं फोर्थ में हमारा क्या दिया है 7/2 और थर्ड में क्या दिया है 3। नीचे में 1 मान लिए, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 से 2 डिवाइड हुआ 1 आया, 7 1 जा 7, फिर माइनस 2 को 1 से डिवाइड के 2 आया और 6 से मल्टीप्लाई। तो 7 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा हमारा 7/2 3। एक मिनट, फर्स्ट टर्म 7/2 माइनस 3/1, 2 आया, 3 2 जा 6। हाँ, तो 7 में से 6 माइनस होगा तो 1/2 आएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव 1/2 आ रहा है, यानी कि मैं ऊपर गलत की हूँ, एक बार चेक। हाँ देखो, यहाँ पास मैं माइनस लगा दी हूँ, ग्रेटर नंबर में तो प्लस का साइन है। ठीक है, यहाँ भी गलत की हूँ, यानी कि 1/2 सब में कॉमन डिफरेंस, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस 1/2, यानी कि 2 में हम लोग +1/2 करेंगे तो 5/2 आएगा, 5/2 में हम लोग +1/2 करेंगे तो 3 आएगा, 3 में हम लोग +1/2 करेंगे तो 7/2 आएगा। यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है? क्योंकि ये हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अब हम लोग इसके आगे का 3 टर्म और लिखेंगे, है ना, मोर 3 टर्म। तो उसके लिए क्या करेंगे, मोर 3 टर्म लिखना है हम लोग को, मोर 3 टर्म भी लिखना है। तो यहाँ तक तो हम लोग को मिल चुका है, तो 7/2 तक मिल चुका है, इसमें प्लस बस कर देंगे 1/2 का। तो 2 तो एलसीएम आया और 7 + 1 क्या आएगा 8/2, यानी कि 2 4 जा 8। तो हमारा ये टर्म मिल गया 4। अब आगे का निकाल लेते हैं हम लोग, 4 आया, अब 4 में ऐड करेंगे 1/2 को। तो 1 मान लिए, यहाँ 2 2 1 जा 2, 2 आएगा ना, डिवाइड करेंगे तो, और 4 2 जा 8 प्लस 2 से 2 डिवाइड 1 तो 9/2, यानी कि ये वाला टर्म आया 9/2। अब ये लास्ट टर्म बचा है बस, तो 9/2 में ऐड कर दिए 1/2 को, तो 2 एलसीएम आ गया, 9 + 1 10/2, 2 5 जा 10, ये आ गया 5। ये 3 टर्म भी हम लोग फाइंड कर लिए। सेम ऐसे ही हम लोग को बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है, पहले
सेकंड टर्म को फर्स्ट से माइनस करना, तो सबका देखना है हमारा कि कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया यानी कि ये एपी है और एपी में अगर है तभी हम लोग इसका 3 टर्म फाइंड करेंगे। अगर एपी नहीं है तो हम लोग जैसे फर्स्ट नंबर को नो करके छोड़ दिया वैसे ही आगे छोड़ देंगे। लेकिन अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आता है तो वो एपी हो जाएगा, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। और अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हम लोग को 3 टर्म फाइंड करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ फाइंड की हूँ। जो भी टर्म आएगा उसको कॉमन डिफरेंस से प्लस करेंगे, फिर जो टर्म आएगा उसको कॉमन डिफरेंस से प्लस करेंगे, फिर जो टर्म आएगा उसको कॉमन डिफरेंस से प्लस करेंगे, तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का यहाँ तक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 तक है, तो आप लोग बना सकते हो इसको। और अगर नहीं बन पाएगा तो कमेंट करना, तो मैं इसको भी बता दूंगी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां आप लोग को इकट्ठा पूरा वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि हमारा जो चैनल है उसमें बहुत तरह के वीडियो आता है, तो आप लोगों को परेशानी होगा ढूंढने में। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ्स टाइप मतलब उसको टच करिएगा, तो आप लोगों को इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2, ये वाला एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।